आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, जिसमें एक ब्यूटीफुल नया ट्रीटमेंट, मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट निकला है, उसके बारे में आज बात करते हैं। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस माने क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें एक हड्डी ऊपर होता है, उसको फीमर कहते हैं। एक हड्डी नीचे होता है, उसको हम टिबिया कहते हैं। ये फीमर और टिबिया के बीच में जो गैप है, वो गैप कम हो जाता है, वो कार्टिलेज जो है वो घिस जाता है और उसके वजह से ये बोन एक के पास एक आकर बहुत पेन क्रिएट करता है, बहुत स्टिफनेस होता है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो एक बार अब ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस हो जाए, माने घुटनों में आपको जो घिस जाते हैं, घुटने जो आपको आर्थराइटिस आ जाता है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसके ट्रीटमेंट जहाँ तक उसकी बात कहते हैं, एक होता है मेडिसिन लेना। सो ये मेडिसिन लेने पर क्या होता है, ये मेडिसिन आप एक हफ्ते तक ले सकते हैं, 10 दिन तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा लेने पर बहुत आपको डैमेज हो जाएगा। इंडिया में ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, माने ओपीएम से जो एनाल्जेसिक्स बनते हैं, जैसे पेथ्रीन, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, वो सब होते हैं, वो लीगल नहीं है, सिर्फ कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं। तो आपको पेन किलर्स जो ग्रुप है, उसमें से आधा चला गया और बाकी जो आधा ग्रुप है, वो सारे के सारे उनको हम NSAID कहते हैं, माने नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। वो सारे के सारे, चाहे वो पैरासिटामोल हो या COX-2 इनहिबिटर हो, वो सारे के सारे आपको किडनी डैमेज कॉज करते हैं ज़्यादा लेने पर। आप एक हफ्ते से अगर ज़्यादा लेना स्टार्ट किया तो आपको किडनी डैमेज हो जाएगा, या तो गैस प्रॉब्लम आ जाएगा, या वगैरह वगैरह अलग प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। फिजिकल थेरेपी माने फिजियोथेरेपी, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, बट दैट्स ओनली टेम्पररी। नाउ कई डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये जॉइंट के अंदर इंजेक्शंस करने लगते हैं। वो ऑलमोस्ट ऑलवेज यूजलेस है। उसमें स्टीरॉइड्स रहता है बहुत से बहुत हद तक। वो टेम्पररी 2 दिन 10 दिन के लिए रिलीफ देता है, उसके बाद रिलीफ चला जाएगा। आजकल PRP इंजेक्शन करते हैं, उसमें भी टेम्पररी रिलीफ होता है, क्योंकि वो PRP का असर लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। एक चीज़ मानना पड़ेगा कि वो इंजेक्शन करने से वो नया ग्रोथ जिनकी वो बात कर रहे हैं ना, वो नहीं होगा। टेम्पररी पेन रिलीफ होता है बस, हाँ। तो नया कार्टिलेज फॉर्मेशन नहीं होगा PRP से या स्टीरॉइड से, किसी से भी नहीं होगा। सो दैट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो ये दोनों के बीच में ये नी रिप्लेसमेंट है। एक्सट्रीम केसेस में नी रिप्लेसमेंट है। नी रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, ये सारा बोन निकाल कर नया हड्डी डालेंगे और नया प्लास्टिक पीस डालेंगे। वो प्लास्टिक पीस डालने के लिए आपको 4-5 घंटे का ऑपरेशन होगा। उसके बाद 20-30 साल के बाद कभी कभी जॉइंट्स फेल हो जाते हैं, 15 साल के बाद कभी कभी, और वो मेजर सर्जरी है। 10-15 दिन का आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद भी 1 महीने तक आपको ईजी चलना पाओगे। तो बड़ा सर्जरी है। कई एडवांस केसेस में कर सकते हैं, लेकिन हर एक में वो सूटेबल नहीं है। ये जो एक एक्सट्रीम में मेडिसिन है, एक एक्सट्रीम में टीका है, इसके बीच एक ब्यूटीफुल न्यू प्रोसीजर है। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो आर्टरी है, नी जॉइंट को जो आर्टरी जाता है, उसके अंदर में कैथेटर चढ़ाकर एक वेसल के अंदर जाकर एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन देते हैं, जिससे आपका इन्फ्लेमेशन, पेन, स्टिफनेस सब कम हो जाएगा और आप अगले दिन से काम जा सकते हैं। कहीं कट करना, स्टिचेस डालना, NC से देना कुछ भी नहीं होगा। एक 30 to 40 मिनट्स का प्रोसीजर है। होने के 4-5 घंटे के बाद आप घर जा सकते हैं। नो कटिंग, नो स्टिचिंग। सो इसकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। थोड़ा अर्ली आर्थराइटिस, जिनको एडवांस आर्थराइटिस नहीं है, जो नी रिप्लेसमेंट के लिए अच्छा कैंडिडेट नहीं है, उनमें पेन कम करने के लिए प्रोसीजर कर सकते हैं। या एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम है या दूसरे कोमॉर्बिडिटीज है, आप किसी कारण सर्जरी नहीं ले पा रहे हैं, वो केसेस में भी, या आप बहुत डरते हैं प्रोसीजर से, वो केसेस में भी ये प्रोसीजर करके आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं। तो कंसिडर दिस प्रोसीजर, इट इज कॉल्ड जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इट इज़ द न्यू रिवोल्यूशनरी प्रोसीजर इन ट्रीटिंग नी पेन। और ये जापान में, US में, बहुत कोरिया में, इंग्लैंड में, बहुत जगह में ये बहुत फ्रीक्वेंटली अभी आज हम कर रहे हैं।